Jamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. It's okay. I have it. That's for you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, just leave them off, fix it. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, Jaya Gurudev. Jayam Vishnupad Paramamsa Bharavajikacharya Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki, Nantakota Vaishnavrinda Ki, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki, Prem Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktivinoda Ki. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the lotus feet of Shri Shri Guru and Shri Gauranga. Jai Srila Prabhupada.
हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का बहुत विशेष स्वागत है आज के संडे मॉर्निंग भागवतम क्लास में। और आज हमारे बीच में एक बहुत ही विशेष भक्त हैं, हरे सुखावा माता जी, जो कि श्रील प्रभुपाद की शिष्या हैं, प्रभुपाद से ही दीक्षा प्राप्त की है। तो माता जी का जो जन्म हुआ उसमें ही जो क्रिश्चियंस में होते हैं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, तो माता जी प्रोटेस्टेंट एक मिनिस्टर हैं, उनकी पुत्री हैं और बचपन से ही काउंसलिंग करती आई हैं, क्योंकि धर्म के एक ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहाँ पे धर्म के बारे में बहुत अधिक चर्चा होती थी और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी इनके पिता के पास, तो इस तरह काउंसलिंग करती थी। और फिर इनकी माताजी और इनके पिताजी दोनों ने इनको प्रोत्साहित किया और फिर इन्होंने पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, बैचलर्स डिग्री इन सोशल वेलफेयर, तो समाज सुधार के ऊपर इन्होंने ग्रेजुएशन किया। और 21 साल की आयु में, आप में से कितने लोग 21 साल से ज़्यादा के हैं? तो माता जी केवल 21 साल की थी जब श्रील प्रभुपाद से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की सन 1975 में। और फिर प्रभुपाद जी ने इनको नाम दिया सुखावा देवीदासी। और 1992 में तो जो इस्कॉन का इंटरफेथ मिनिस्ट्री है उसके अंडर ही काम करते रही माता जी, और बहुत ही अधिक सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में, उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। बरसाना में इस्कॉन की तरफ से एक बहुत बड़ा आई कैंप लगता है, तो माता जी की उसमें विशेष भूमिका है, जो ब्रजवासी हैं उनकी सेवा करने के लिए। और मीरा रोड में भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर माता जी स्पिरिचुअल केयर डिपार्टमेंट है, उसको बहुत सहायता करती हैं, उनको मार्गदर्शन करती हैं और बहुत तरह के सेमिनार्स और वर्कशॉप्स करते हैं पूरे विश्व में। आपस में डीलिंग्स कैसे होनी चाहिए, अपने साथ अपनी डीलिंग कैसे होनी चाहिए, करुणा का भाव सबके प्रति, अपने प्रति, ये सब बहुत अच्छी तरीके से माता जी निपुणता के साथ इसका मार्गदर्शन करती हैं। और उन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी हैं, तो जिसमें बहुत सटल पॉइंट्स को उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो हम इनकी माता जी के 3 पुत्र हैं या पुत्रियां हैं, और इनकी 3 इनके दोते या नाते जो ग्रैंड सन्स और ग्रैंड डॉटर्स आर देयर, एंड वेस्ट वर्जीनिया में रहती हैं। और इस तरह प्रभुपाद की कृपा से पूरे विश्व में सेवा कर रही हैं। तो माता जी का बहुत हार्दिक स्वागत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबसे निवेदन है, बहुत ही ध्यान से माता जी का बहुत ही अद्भुत संग है वो प्राप्त कीजिएगा। प्लीज मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दीजिएगा और हम ध्यान से श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। Can you do the Sanskrit and the word for word? You do that. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We're reading from the Srimad Bhagavatam, text 8. टेक्स्ट Okay. चैप्टर 30, चौथा सिकंद, 30वां अध्याय, श्लोक संख्या 8। You do it. Verse recitation also. I'm sorry. Should we recite the verse also? Yeah, you can do that, but you do it all in Hindi. We don't need it. I'll read it in English. श्री भगवान वाचा वरम वृणीध्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनंदनः सौहार्देनार्थ पृथक् धर्मास् तुष्टोऽहं सहृदेन वः। श्री भगवान उवाच वरम वृणीध्वं भद्रं वो
यूयं मे नृपनन्दनाः सौहार्देन धर्मातुष्टः सौहार्देन धर्मः सौहार्देन पृथक् धर्मः तुष्टाहं सौहार्देन वः। श्री भगवान उवाच वरं वृणीध्वं भद्रं य यूयं मे नृपनन्दनः सौहार्देन पृथक् धर्मः तुष्टाहं सौहार्देन वः। कोई रिपीट कर सकते हैं? एक प्रभु जी और एक माता जी रिपीट कर सकते हैं। श्री भगवान धन्यवाद। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। श्री भगवान वाच भगवान ने कहा वरम वर आशीर्वाद वृणीध्वम मांगो भद्रम कल्याण वह तुम सबका यूयम तुम सब मैं मुझसे नृप नंदनाः हे राजपुत्रों सौहार्देना मित्रता से अपृथक अभिन्न धर्माः कार्य तुष्टः प्रसन्न अहम मैं सौहृदेना मित्रता से वह तुम सबका। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? तो साथ साथ दोहराइए प्लीज़। अनुवाद सब लोग साथ साथ दोहराइए, ठीक है। भगवान ने कहा हे राजपुत्रों मैं तुम लोगों के परस्पर मित्रतापूर्ण संबंधों से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम सभी एक ही कार्य भक्ति में लगे हो। मैं तुम लोगों की मित्रता से इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ। अब तुम जो वर चाहो मांग सकते हो। तात्पर्य चूंकि राजा प्राचीन परिषद के पुत्र मिलकर कृष्ण भक्ति कर रहे थे अतः भगवान उनसे अत्यधिक प्रसन्न थे। राजा प्राचीन परिषद के सभी पुत्र पृथक पृथक जीव थे किंतु भगवान की भक्ति करने में वे सभी एक थे। परमेश्वर को प्रसन्न करने अथवा भक्ति करने के लिए जीवों में एकता का प्रयास वास्तविक एकता है। भौतिक जगत में ऐसी एकता संभव नहीं है। भले ही आधिकारिक रूप से लोग एकमत हो लें किंतु उनके अलग अलग स्वार्थ होते हैं। उदाहरणार्थ संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी राष्ट्रों की अपनी अपनी विशिष्ट राष्ट्रीय आकांक्षाएं होती हैं अतः उन्हें एकमत नहीं किया जा सकता। इस संसार में जीवों के बीच विविधता इतनी प्रबल है कि कृष्ण भावनामृत संघ में भी कभी कभी भिन्न मतों एवं विचारों तथा भौतिक स्वार्थों के प्रति झुकाव के कारण सदस्यों में विरोध पाया जाता है। वस्तुतः कृष्ण भक्ति में द्वैत नहीं रह सकता। वहाँ एकमात्र उद्देश्य है यथाशक्ति श्री कृष्ण की सेवा करना। यदि सेवा को लेकर कोई मतभेद होता है तो उसे आध्यात्मिक समझना चाहिए। जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं वे किसी भी परिस्थिति में विलग नहीं हो सकते। इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को कोई भी वर प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं, जैसा कि इस श्लोक में इंगित किया गया है। हम देख सकते हैं कि भगवान राजा प्राचीन परिषद के सभी पुत्रों को वर देने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। Om Gyanantimirandasya Gyanagyanashalakaya
Chakshur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Parakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sutta Devi Pranamami Haripriye Panchakalpatubhyascha Kripa Sindhubhyeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. First of all, I'd like to say thank you for inviting me, and it's really so nice to be with all of you. Go ahead. सर्वप्रथम मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे यहाँ पर निमंत्रण दिया और बहुत अच्छा है आप सबके बीच में आज मैं आपके साथ हूँ. I can see that you've all worked so hard together to make this new temple. तो मैं देख पा रही हूँ कि आप सब ने मिलकर इकट्ठे एक साथ बहुत मेहनत किया परिश्रम किया और ये बहुत सुंदर मंदिर यहाँ पर हुआ. And this verse is about working together. और ये जो श्लोक है ये इसी के बारे में है कि मिलकर एक साथ कार्य करना. So I want to acknowledge that you are working together, and let's see if we can find deeper ways to work together. तो आज हम चर्चा करेंगे कि हम You want to use this one? Something from there. That's okay. No, that's okay. तो आप सभी यहाँ मिलकर मेहनत कर रहे हैं परिश्रम कर रहे हैं और आज हम इसके बारे में कुछ और गहराई में जाएंगे. Okay. Thank you so much. So thank you so much for all coming here, and let's dive into this verse and see what it has to show us. तो हम इस श्लोक में थोड़ा डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें हमारे सामने निकल कर आता है. So in this verse, the Supreme Lord is really acknowledging the sons of King Prajinabharata. तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण राजा प्राचीन परिषद के जो पुत्र हैं उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं. Because they are united in serving Krishna. क्योंकि वो सब एकजुट हैं कृष्ण की सेवा करने में. So there are many levels to serving Krishna. तो कृष्ण की सेवा के बहुत तरह के धरातल हैं. We serve together, we work together, and we accomplish results. हम इकट्ठे एक साथ होकर कार्य करते हैं सेवा करते हैं और कुछ परिणाम प्राप्त होते हैं हमें. And Prabhupada was talking about how even the United Nations, each nation has its separate viewpoints. श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं संयुक्त राज्य के बारे में संयुक्त संघ के बारे में और इस किस तरह हर देश जो है उसके अपने अपने मत भी हैं. And he says even because the material world, the material energy is so heavy, even in a society of Krishna consciousness, members sometimes appear disunited, having different opinions. तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि इस संसार में जीवों के बीच विविधता इतनी प्रबल है कि कृष्ण भावनामृत संघ में भी कभी-कभी भिन्न मतों और विचारों और भौतिक स्वार्थों के प्रति झुकाव के कारण सदस्यों में विरोध पाया जाता है. So let's look at why we have different opinions and different perspectives that sometimes clash with someone else. Why do we तो have? हम इसके बारे में देखने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि कभी-कभी हमारे अलग मत होते हैं अलग धारणाएं होती हैं जिसके कारण आपस में हमारे
लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। So how many of you notice that sometimes even inside your own head there's arguing going on in your own head sometimes? तो आप में से किस किसने इसके बारे में देखा कि आपके अपने ही दिमाग के अंदर कुछ वाद विवाद हो रहा होता है? Let's see the hands. How many notice that sometimes? Yeah. So, you know, we've got arguing going on inside of ourselves. तो हमारे अपने ही अंदर ये वाद विवाद चल रहा होता है। And unless we learn to actually unite the different voices that talk to us, और जब तक हम हमारे ही अपने अंदर जो अलग अलग तरह की दो तरह की विभिन्न आवाज़ें हैं उनको एकमत नहीं कर लेंगे, that disharmony will manifest in our relationships with others. तो यदि हम उसको एकमत नहीं कर पाएंगे अपने अंदर जो द्वंद्व हैं, तो फिर जो हम बाकियों के साथ संबंध बनाएंगे उसमें भी वही मतभेद आएंगे। So let's think about the body for a minute. There's many different parts of the body, right? तो उदाहरण के लिए हम शरीर को लेते हैं। शरीर में कई तरह के अंग हैं, and each part of the body has a different function. और शरीर के हर अंग का अलग अलग कार्य है। Similarly, we are all individual parts and parcels of Krishna. ठीक इसी तरह हम सब भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग विशिष्ट अंग भाग हैं, and we have different strengths and different weaknesses. और हम सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ, हम सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ है और अलग अलग कमजोरी है और अलग अलग ताकत है। And we also we each have a unique relationship with Krishna. और हम सबका एक व्यक्तिगत संबंध है कृष्ण के साथ। So constitutionally we have maybe different dharmas which have different perspectives. We have different what? Dharmas, like a dharma, like our different धर्म। Yeah. तो क्योंकि हम सबका अलग अलग व्यक्तिगत संबंध है कृष्ण के साथ, तो हमारे अपने अलग अलग धर्म हैं। So just think about some of the disunity comes because we don't know who we really are in the midst of these opposing voices. तो हमारे अंदर इतनी तरह की अलग अलग आवाज़ें चल रही होती हैं कि हम वास्तव में जान नहीं पाते कि हम हैं कौन। And when I speak about we don't know, theoretically we all know we're spirit soul. और जब हमने ये कहा कि हम जान नहीं पाते कि हम कौन हैं, तो वहाँ थ्योरी के रूप से तो हम जानते हैं कि हम आत्मा हैं। And this little jiva gets bombarded by the material energy and by the voices in our own head. और ये जो छोटा सा जीव है, इसके ऊपर तरह तरह के आक्रमण होते हैं, बाहरी आक्रमण होते हैं और अंदर से भी हमारे दिमाग में भी होते हैं। These are like voices of the different false egos. और ये सब मिथ्या अहंकार की अलग अलग आवाज़ें हैं। And then we get confused as to who we really are. और फिर हम थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं कि वास्तव में कौन हूँ मैं। So again, let's go back to the body. तो फिर से हम अपने शरीर की तरफ वापस जाते हैं। Let's say the liver thinks, I want to be the heart. हम थोड़ा अनुमान लगाते हैं कि लीवर बोले कि अब मैं हृदय बनना चाहता हूँ। And the liver tries to become the heart. और जो लीवर है वो हृदय बनने का प्रयास करे। And then it kind of, the liver is meant to take out poison in the body. So it thinks that everything that's coming to it is poison. And so the liver, trying to be the heart, pushes everything away. तो लिवर का कार्य है जो शरीर में पॉइजन है विष को निकालना, और अभी तो लिवर हृदय बनने का प्रयास कर रहा है। तो जब लिवर हृदय बनता है तो उसके पास जो भी आ रहा है उसको वो विष समझ के बाहर निकाल देता है। So that's not going to work really well. तो ये तो फिर हमारा शरीर ठीक चल ही नहीं पाएगा बिल्कुल। So however, if the liver plays its proper role, it's very important. परंतु यदि लिवर अपना ही कार्य करता रहेगा तो बहुत महत्वपूर्ण है लिवर।
but trying to play another part's role, it can cause a lot of disharmony. परंतु किसी दूसरे हिस्से का रोल करने से बहुत ही अधिक समस्या हो जाएगी. Disharmony, pain, violence and hurt. तो मतभेद होगा, दर्द होगा, वायलेंस, मारपीट होगी और we'll feel hurt. Yeah, hurt. तो हमें अच्छा नहीं लगेगा. Yeah. दिल टूट जाएगा हमारा. सॉरी. Yeah. And this is what's happening. और हम देखते हैं कि वास्तव में यही हो रहा है. We don't know who we really are. हमें वास्तव में नहीं पता कि हम कौन हैं. And we don't even necessarily value who we are. और हम वास्तव में इसके बारे में कुछ मनन भी नहीं करते, इसको कुछ महत्व भी नहीं देते कि हम कौन हैं. If the liver's focused on I should be the heart's the best place in the body, and it doesn't play its role as the liver, how is that helping? तो यदि लिवर सोचे कि मेरे को हृदय बनना चाहिए क्योंकि हृदय सबसे महत्वपूर्ण अंग है शरीर का, तो अपना स्थान छोड़कर वो हृदय बनने का प्रयास करता है, तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा उस शरीर का. The best role for each and every one of us to play तो हम सबका जो एक सर्वोच्च रोल है प्ले करने का, is the one that most aligns with who we are in the deepest part of ourself. वो रोल है जो इस बात के साथ मेल खाता है कि हम हृदय में इसके बारे में सोच पाएं कि मैं हूं कौन. And again, we were all brought up in different, I mean, you're all from India, but we were brought up with different parents, and we may have different perspectives on the world. तो हालांकि आप सब भारतीय हैं, परंतु फिर भी अलग अलग माता पिता से अलग अलग घर में जन्म लिए और अलग अलग दृष्टिकोण होंगे आपके अलग अलग चीज़ों के बारे में. And we have different viewpoints about the best way to do things. और कोई भी कार्य संपन्न करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, उसके बारे में भी अलग अलग दृष्टिकोण होंगे आपके. The liver viewpoint of pushing out the poison, the toxins in the body, that's an important viewpoint to have in the body. तो लिवर का जो ये दृष्टिकोण है और कार्य है कि जो विष आ रहा है उसको बाहर धक्का देकर निकालना, वो बहुत महत्वपूर्ण है शरीर के सुचारू रूप से चलने के लिए. If it's misplaced in the region of our heart, it can cause havoc. परंतु यदि वही लिवर अपने स्थान को छोड़कर हृदय का स्थान पे आ जाए तो शरीर की बहुत दुर्गति होगी. So Krishna designed our body in such a way that it's naturally integrated. तो भगवान श्री कृष्ण ने हमारा शरीर इस रूप से बनाया कि आपस में सब कुछ बिल्कुल सुव्यवस्थित है. Most of the parts of our body work without our conscious effort. They just do what they're supposed to do, and we don't really have to think about it. और हमारे शरीर के अंग इस सुचारू रूप से कार्य करते हैं कि हमें उसके बारे में ध्यान नहीं देना पड़ता, हमें चिंतन नहीं करना पड़ता, वो अपने आप ठीक तरीके से चलते हैं. Our consciousness, our mindset is a different story. परंतु हमारी चेतना जो हमारा मन में चलता रहता है वो एक अलग कहानी है. Our perspective and our mindset is so intertwined with identities, false identities. You can call them false egos from lifetimes. तो हम अनंत कोटि जन्मों से मिथ्या अहंकारों को लेकर आ रहे हैं और जो हमारे मत हैं, हमारी धारणाएं हैं, हमारे दृष्टिकोण हैं, वो सब बिल्कुल एक आपस में एक गुत्था हो गए हैं मिथ्या अहंकार के साथ. And we're just trying to find our right position, our proper place. We're just trying to find where do I fit in the puzzle of Krishna's, divine scheme. और हम वास्तव में इस खोज में हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण का ये जो दिव्य पूरी सृष्टि है
उसमें मेरा क्या रोल है, मैं कहाँ पर फिट बैठता हूँ. And we're all trying our best. और हम सब अपने अपने लेवल पर सबसे अधिक अच्छा प्रयास कर रहे हैं. However, if we think that my perspective is the perspective and it should be your perspective, this is right for me, so it should be right for you, we may have an argument. परंतु यदि हम ये धारणा बनाते हैं कि जो मेरा विचार है या मेरा दृष्टिकोण है वही दृष्टिकोण वास्तव में है, और क्योंकि मेरी सोच ऐसी है तो आपकी सोच भी ऐसी ही होनी चाहिए, तो फिर इससे आपस में वाद विवाद हो जाएगा. We spend a lot of time and energy trying to prove we're right. हम काफ़ी अधिक समय और काफ़ी अधिक शक्ति इसमें लगाते हैं ये दिखाने के लिए कि मैं सही हूँ. And that's mostly because there's a pained part of us, a pained persona. और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर वास्तव में कुछ दर्द है, कहीं पर कोई दर्द है. It's part of our false ego. और वो हमारी मिथ्या अहंकार का एक भाग है. And that part feels so bad and so inadequate and so wrong that it, go ahead. और वो जो हृदय का दर्द देने वाला हिस्सा है वो इतना अधिक दर्दनाक है, इतना अधिक शक्तिशाली है कि that it has to try to prove to others and prove to itself or ourself, we have to try to prove to ourselves that I'm not bad. तो वो इतना वास्तव में दर्द है कि हम पूरी शक्ति लगाते हैं दूसरों को ये बताने के लिए और अपने आप को बताने के लिए कि मैं उतना बुरा नहीं हूँ. And again, this inner conflict, a part of our that's arguing, oh, you're so bad, and the other one, no, you're not that bad. Oh, you're so unintelligent. No, look at the good thing you did. There's this inner argument creates outer argument. और ये जो हमारे अंदर ही एक वाद विवाद चलता रहता है, एक तरफ से विचार आता है कि मैं बहुत गंदा हूँ, दूसरी तरफ से विचार आता है नहीं उतना गंदा तो नहीं हूँ, एक तरफ से विचार आता है मैं बिल्कुल बुद्धू हूँ, दूसरी तरफ से विचार आता है उतना बुद्धू तो नहीं हूँ, थोड़ा ठीक हूँ. तो ये जो अंदर वाद विवाद चलता रहता है, यही वाद विवाद बाहर प्रकट हो जाता है दूसरों के साथ वाद विवाद में. So as we learn to integrate the different parts of our psyche, our false ego, as we learn to integrate and get to know these parts, तो जैसे हम सीखते हैं इसके बारे में कि हमारी मिथ्या अहंकार में अलग अलग हिस्से हैं, उनके बारे में आपस में तालमेल बनाना सीखते हैं, we can start to understand the perspective of the different parts. तो फिर हम जो दूसरे भाग हैं उनका दृष्टिकोण भी समझ पाते हैं. And as we understand the different perspectives of the different parts of us, और हम अपने ही अंदर जो अलग अलग दृष्टिकोण हैं उनको समझ पाते हैं जब, and integrate them into a bigger perspective, a bigger understanding, और उसको जो एक बड़ी सोच के अंदर हम ढाल लेते हैं, that integration causes inner harmony. और जब हम इसको आपस में समावेश कर लेते हैं दोनों चीज़ों को, तो फिर हमारे अंदर हमें शांति की अनुभूति होती है, सुव्यवस्थित महसूस करते हैं, अंदर अनुभव करते हैं. And from that inner harmony we can create outer harmony. और जब हम अंदर शांत होते हैं और सुव्यवस्थित होते हैं हमारी विचारधारा, तो फिर बाहर भी ऐसा ही प्रकट होता है. This is what Krishna consciousness is about. तो वास्तव में कृष्ण भक्ति इसी के बारे में है. Really creating that inner harmony. तो अपने अंदर एक सुव्यवस्था बनाना, so that we can share that with others. ताकि हम उसको दूसरों के साथ बांट सकें. It's not an artificial imposition on the mind. तो हमारे मन के ऊपर कोई बाहरी कृत्रिम रूप से डाला हुआ विचार नहीं है. It's more like an opening and an uncovering to discover our soul. वास्तव में अपनी खोज, आत्मा की खोज के लिए एक तरह से हृदय से खुलकर बाहर निकलना है.
Does anybody remember the Prabhupada saying Krishna consciousness is not an artificial imposition on the mind? आप ऐसे किसी को स्मरण है श्रील प्रभुपाद बोलते हैं इसके बारे में कि कृष्णा कॉन्शियसनेस कोई कृत्रिम रूप से मन के ऊपर बोझ डाला नहीं है? याद है किसी को स्मरण है प्रभुपाद जी बोलते हैं इसके बारे में? Anybody? Yes, yes, yes. Yeah. And sometimes we keep trying to impose things on us because we think we're so bad. और कई बार हम सोचते हैं कि हम इतने बुरे हैं तो अपने ऊपर अलग अलग बोझ डालते रहते हैं. And sometimes we even hold on to this identity that I'm bad. और कई बार हम इस विचारधारा को इतना मजबूती से पकड़ लेते हैं कि मैं बुरा हूं. Because we mistakenly think that's humility. क्योंकि हम उसको गलत धारणा बना लेते हैं कि यही विनम्रता है. And sometimes we hold on to the identity that I'm beautiful and I'm great. और कई बार हम इस विचारधारा को गले लगा लेते हैं कि मैं सुंदर हूं और मैं बहुत महान हूं. So we hide how bad we feel inside. और उसके माध्यम से जो अंदर हम बुरा फील करते हैं उसको छुपा लेते हैं. Actually, the soul is not bad. वास्तव में जो आत्मा है वो तो बुरी नहीं है. And it's not great. और महान भी नहीं है. The soul is a part of Krishna. आत्मा तो कृष्ण का एक हिस्सा है. And as that part of Krishna, our joy and our love come from connecting with our soul self, our jivaness. और क्योंकि हम कृष्ण का एक अंश हैं तो वो जो आनंद और आनंद की पूर्ति तभी होगी यदि हम वास्तविकता को अपनी समझ लें कि मैं कौन हूँ. And this is what Krishna consciousness is about, finding that part of us. और अपने इस अस्तित्व को जानना ही कृष्ण भावना है. And it takes time, it's a gradual process. और इसमें समय लगता है, ये क्रमशः होता है. And little by little we have to really be curious about the voices in our head. Be curious, interested. और धीरे धीरे हमें थोड़ा इसके बारे में जिज्ञासु होना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि मेरे अंदर किस किस तरह की आवाज़ें आ रही हैं. And look at them with curiosity and wonder about them in order to distinguish maybe the falseness of what those voices might be telling us. तो ये जो अंदर हमारी आवाज़ें आ रही हैं इनसे आसक्त ना होकर हमें इनके बारे में थोड़ा जिज्ञासु होना चाहिए कि किस किस तरह की आवाज़ें हैं और फिर इनके बीच में आपस में थोड़ा हमें समझ लानी चाहिए कि किस तरह की आवाज़ है, इसके बारे में जानना चाहिए. A lot of time these voices invalidate our that we're a part of Krishna. तो कई बार ये जो invalidate कई बार ये जो अंदर हमारी आवाज़ें आ रही होती हैं ये इस बात को नकार देती हैं कि मैं कृष्ण का एक अंश हूँ. If we invalidate ourselves, we are going to be invalidating others too. तो यदि हम इस बात को नकार दें कि मैं कृष्ण का अंश हूँ तो फिर हम दूसरों को भी नकार देंगे. So the sons of King Prachinabharata, the sons, they didn't have these egos which tried to prove themselves. They were just happy and satisfied to play their part, and so there was natural unity. तो जो राजा प्राचीन भरिष्यत के पुत्र थे उनमें इस तरह की अलग अलग धारणाएं विचारधाराएं अपने अंदर ही नहीं थी, द्वंद्व मिथ्या अहंकार के अपने अंदर नहीं थे और इसीलिए वो सब एक दूसरे के साथ प्रेम कर रहे थे और एकजुट थे. And when we find that natural unity and harmony and love inside of ourselves by being kind to ourselves, और जब हम अपनी जो वास्तविकता को पहचान लेंगे तो फिर हम अपने साथ भी थोड़ा सा
अच्छा बर्ताव करेंगे, then we can be really kind and loving to others. और जब अपने साथ हम थोड़ा अच्छा बर्ताव करेंगे और प्रेम करेंगे, तो फिर हम दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करेंगे और प्रेम करेंगे. And we can validate their perspectives. और फिर जो उनकी धारणाएं हैं उनको भी हम स्वीकृति दे पाएंगे. Without invalidating ours. अपनी धारणाओं को ना नकारते हुए. The heart does not invalidate the liver. जो हृदय है वो लिवर को नहीं नकारता. The heart says, "Thank you so much, liver, for doing your job." तो हृदय लिवर को कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद लिवर कि आपने अपना कार्य अच्छा किया. So I'm just wondering, that was a little bit of maybe a different perspective. Does anybody have any thoughts or questions about what I said? तो ये एक अलग तरह की विचारधारा प्रस्तुत की है इस धारणा के बारे में. तो आपके कुछ विचार हैं, आप रख सकते हैं, कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं. Any doubts that came up when I said something that made you think or wonder? कोई भी प्रश्न जो आप पूछना चाहें, जो आपके मन में आ रहा हो. Please. Hare Krishna Mataji. Hare Thank you so much Mataji. It's very deep. And the soul is deep in there. Mataji, what role does communication with self and communication with others play in this pursuit to understand self? Yeah, it's all connected. You know, we think we're not connected, but everything we do affects others. Everything. तो प्रश्न ये था कि जो माताजी हम अपने बारे में जानना चाह रहे हैं, अपनी वास्तविकता के बारे में, तो उसमें कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन से वार्तालाप. तो अपने अंदर वार्तालाप और दूसरों के साथ वार्तालाप, उसकी क्या महत्व है इसमें? तो माताजी कह रही हैं ये सब आपस में कनेक्टेड है, सब मिला हुआ है. We are so connected that a tiny little virus that started in China spread all over the world. तो हम इतना आपस में कनेक्टेड हैं कि चाइना में एक छोटा सा वायरस था, परंतु पूरे विश्व में फैल गया. Just a tiny little virus. एक छोटा सा वायरस ही था वास्तव में वो. Every word we speak can either be a virus or a soothing encouragement. एक शब्द जो हम बोलते हैं वो या तो एक वायरस का काम कर सकता है या दूसरों को प्रेरणादायक हो सकता है दूसरों के लिए. And that means we need to understand ourselves. और इसका अर्थ हुआ कि हमें अपने आप के बारे में समझना आवश्यक है. This human body, brain, mind is a machine. ये जो मानव शरीर है, दिमाग है, मन है, ये एक यंत्र है. If we don't know how to manage the machine of a car, we can hurt people, right? अगर हम कार नाम की जो मशीन है, कार जो है, उसकी व्यवस्था करना, उसको ठीक चलाना नहीं जानते तो हम दूसरों को चोट पहुंचा सकते हैं. सच बात है. So Prabhupada said we're the driver in this vehicle. It's like we're the driver in this machine. श्रील प्रभुपाद ने कहा कि हम ये जो शरीर रूपी मशीन है, इसमें हम तो ड्राइवर हैं. If we don't understand our own machinery, the mind, the body, the ego systems that have been set up, if we don't understand that, we can hurt ourselves and others. यदि हम अपने शरीर के बारे में, अपने मन के बारे में, अंदर क्या व्यवस्था चल रही है उसके बारे में नहीं जान पाएंगे, तो फिर जैसे एक ड्राइवर जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती दूसरों को चोट पहुंचा सकता है, वैसे ही हम भी दूसरों को चोट पहुंचाएंगे. It's all about our consciousness. तो ये सब हमारी चेतना की बात है. And at the time of death, who are we responsible for at the time of death? और मृत्यु के समय वास्तव में हमारी क्या जिम्मेदारी, हम किसके प्रति जिम्मेदार हैं? Who are we responsible for at the time of death? किसके प्रति जिम्मेदार हैं आत्मा आप मृत्यु के समय?
That's right. अपने अपने प्रति हमारी जिम्मेदारी है. And when we ignore what's going on and distract ourselves by pointing fingers, we miss out on a chance to grow. और जब हम अपने आप को अपने आप की इस वास्तविकता से दूर हटते हैं और दूसरों में दोष इत्यादि देखते हैं, ये अंदर ध्यान नहीं देते, बाहर ध्यान देते हैं, तो फिर गलत हो जाएगा. This opportunity that Srila Prabhupada gave us to become Krishna conscious requires consciousness. तो श्रील प्रभुपाद ने हमें अवसर दिया है कृष्ण भावना को उदित करने के लिए, कृष्ण चेतना को विकसित करने के लिए. उसके लिए सबसे पहले हमें अपने प्रति जागरूक होना पड़ेगा. Thank you for your question. Any other thoughts, doubts? Thank you. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Thank you, Mataji, for your lecture. Just like you told that we shouldn't think that we're too bad or that we're too good, but how could we maintain that fine balance? Because thinking bad maybe like it's like self-critical, being self-critical of ourselves, and thinking good is like having self-confidence. So how can we maintain that fine balance? Good. हिंदी में क्वेश्चन हिंदी में बोल दो. जैसे आपने बताया कि हम ना ज़्यादा लाइक बुरे हैं, हमें ऐसा सोचना चाहिए कि ना हम ज़्यादा बुरे हैं ना हम ज़्यादा अच्छे हैं. बट जब हम अपने बारे में बुरा या फिर कुछ सोचते हैं कि हम सेल्फ क्रिटिकल हो रहे हैं अपने बारे में कि क्या चीज़ें हमें सही करनी चाहिए अपने बारे में, एंड जब हम अच्छा सोचते हैं कि हमें ये हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि ये चीज़ हम अच्छी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो उसके बीच में वो फाइन बैलेंस कैसे मेंटेन करें? Thank you for your question. It's a day-to-day balance. Consciousness is not a once and done thing, it's a day-to-day practice. तो ये जो चेतना विकसित करनी है, ऐसा नहीं है कि बस जीवन में एक बार क्लियर हो गया, नहीं, ये हर रोज करना होगा, हर रोज की कहानी है ये. So, say I talk to somebody in a mean voice and I hurt them. उदाहरण के लिए मैंने किसी से गलत आवाज में बात की और उनको कुछ कष्ट पहुंचाया. Instead of focusing on, oh, I'm so bad, I'm so stupid, I'm so fallen. तो फिर ऐसा करने के बाद बजाय इसके कि हम ये अपने बारे में सोचते रहें, ओ मैं कितना गंदा हूँ, मैं कितना बुरा हूँ, मैं कितना पतित हूँ, I can look inside myself and see, what was so upsetting for me. उसकी अपेक्षा मैं अंदर ही झांक कर ये देखने का प्रयास कर सकता हूँ कि मेरे अंदर मैं क्यों इतना परेशान हुआ. And look at it from a little different perspective about what I was upset about and what I expected from the other person. और हम इस दृष्टिकोण को बदलकर ये समझने का प्रयास कर सकते हैं कि मैं क्यों वास्तव में परेशान हुआ और दूसरे से मैं क्या आशा कर रहा था. And then I can more authentically say, I'm sorry for speaking to you that way. I really was very tired and I just reacted. I didn't take the time to think about what I was saying. Something like that. और फिर हम दूसरे व्यक्ति को बोल सकते हैं कि मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने आपको ऐसे बोल दिया, मैं उस टाइम बहुत थका हुआ था या जो भी, तो ऐसे फिर हम बात बोल सकते हैं. So we take responsibility for our actions, what works and what doesn't work. तो हम जो अपने द्वारा किए हुए कार्य हैं उनका जिम्मेदारी खुद ही उठाते हैं, चाहे वो सही किया हो या गलत किया हो. But we don't pass judgment on ourselves and label ourselves with an upadhi, I am blah blah blah, whatever it is. परंतु मैं अपने आप को अपने बारे में जजमेंट नहीं बना लेता कि मैं इतना बुरा हूँ या जो भी है, लेबल नहीं कर लेता अपने आप को. We are jiva tattva. तो हम लोग जीव तत्व हैं. We are affected by the energy. We are affected by energy. तो दोनों तरफ भगवान की शक्तियां हैं और उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है. So then we just have to notice, how am I being affected?
तो हमें बस ये ध्यान देना है कि मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, and then we can notice how we're affecting others. और फिर हम ये देख सकते हैं कि हमारे वार्तालाप से या हमारे कार्यों से दूसरों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है. It's like the COVID virus. कोविड वायरस की तरह. So if I recognize, oh, I tested positive, I have COVID. जैसे हम इस बात को स्वीकारते हैं, ओ मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो मुझे कोविड है. It doesn't mean I am COVID. तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब मैं कोविड को भगा दूं एक सेकंड में. I'm infected. मुझे हो रखा है कोविड. And let me quarantine so I don't infect others. तो मैं कुछ समय के लिए कमरे के अंदर रहूं ताकि दूसरों को ना ये दूं वायरस. Taking responsibility. तो ये जिम्मेदारी उठाना. I'm a little sick. मैं थोड़ा बीमार हूं. I don't want to spread this. तो मैं ये बीमारी दूसरों को नहीं देना चाहता. But I am not that illness. I just have it temporarily. मेरे पास ये बीमारी वास्तव में है नहीं, परंतु कुछ समय के लिए मेरे पास आई है. And the same goes for the other side. Like maybe I do something and I work on a project and I accomplish something. ठीक इसी तरह मान लीजिए कोई हम कार्य कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं और कुछ कार्य हमने पूर्ण कर लिया. I am not that accomplishment. तो वास्तव में वो जो कार्य सफलता मिली, मैं वो सफलता नहीं हूँ. Krishna and probably so many devotees worked to help something wonderful manifest. कृष्ण और कितने सारे भक्तों ने मिलकर ये जो बहुत सफलता मिली वास्तव में प्रदान की हमें. So we can say, oh, I worked, on this project and look how Krishna made it turn out. हम कह सकते हैं कि देखो हमने इस प्रोजेक्ट पे काम किया और देखो कृष्ण ने इसको कहाँ पहुँचा, क्या कर दिया. Not that this project is a manifestation of how great I am. ना कि ये कि देखो ये प्रोजेक्ट देखकर देखो, इसकी सफलता देखकर देखो कि मैं कितना महान हूँ. So we view things not as who we are, but as like how we're affected and how we're affecting. तो हम चीज़ों को इस दृष्टिकोण से नहीं देखते कि मैं कौन हूँ, परंतु इससे कि हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है और हम दूसरों के ऊपर क्या प्रभाव डाल रहे हैं. We monitor our consciousness. हम अपनी चेतना का मापदंड नापते रहते हैं. Thank you very much. It's 9 o'clock on the dot. So we monitor and take responsibility. If you have more questions, I'll be sitting outside. Oh, you do? Okay. All right. He said I don't have to follow the instructions on this sheet here. So he told me it's Sunday, so not everybody has to rush off to work. So if anybody else has questions, there's one back there and there's one over here. So I'm sorry? And there's one here. हरे कृष्णा माता जी. हरि बोल. मेरा प्रश्न है कि कभी तो मेरा मन नाम जप में लगता है, कभी भगवान जी की लीलाओं को सुनने में लगता है, लेकिन फिर अचानक से भागने भी लगता है बहुत जल्दी. So you have to translate to me. Thank you. Mati, my question is that sometimes my mind stays with the chanting or with hearing about Lord's pastimes, but then sometimes it runs away also. Yeah. So that's what the question is. Yeah. In this material world, we sometimes fight and we can stay a little present and sometimes we run away. हाँ, बात सच है. ये भौतिक संसार है और कई बार हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें प्रस्तुत रहते हैं और कई बार हम कार्य करते हुए भी कहीं और प्रस्तुत हो जाते हैं. It doesn't mean that you're a bad person. इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप बुरे व्यक्ति हैं. It just simply shows you are jiva and you get affected by your material mind. ये सिर्फ यही दर्शाता है कि आप एक जीव हैं और जो भौतिक मन है उससे प्रभावित हो जाते हैं. How many of us get affected by our material mind during japa? How many of us have trouble focusing because our mind distracts us? हम में से किन का मन भागता है जो भौतिक चीजों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं जप के समय? Yes, we all do. हम सबका यही हाल है. That is the struggle of the soul to start being conscious
of how the mind is distracting me. तो यही वास्तव में आत्मज्ञान है, इस बात को समझना कि किस तरह जो मन है जो कि मुझसे अलग है वो मुझे कहीं और लेकर जा रहा है. And it takes practice. और इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है. So whenever we notice, oh, I'm being distracted, I'm thinking about breakfast prasadam. और जब भी हमें लगे कि उदाहरण के लिए जप करते समय हमारा मन भाग रहा है और प्रसाद की तरफ जा रहा है, उदाहरण के लिए, We say, wait a minute, that's in 30 minutes, come back, just let's stay with Krishna a little bit longer, come on, you can do it, let's do it. तो फिर मन को थोड़ा वापस खींचते हैं, भाई आधे घंटे बाद लेंगे प्रसाद, रुको वापस आओ, अभी थोड़ा कृष्ण के साथ और अधिक समय बिताते हैं. This is our practice. तो ये हमें अभ्यास करना होगा. Thank you so much for your question. बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए. Does somebody else have a question? I thought she had a question, and then he's next. So there's one over there and one over here. हरे कृष्णा माता जी, हरे थैंक यू कृष्ण। सो मच. दंडवत प्रणाम माता जी. धन्यवाद. माता जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कई बार क्या होता है कि समटाइम्स आपके जो लोग आपके आसपास होते हैं वो इतना नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं कि आप सोचते हो आप बहुत बुरे हो, और उसके बाद मेरा क्वेश्चन ये भी है कि क्या हम जो ये बुरा सोचते हैं अपने बारे में उसके बाद, तो क्या ये हमारी फॉल्स ईगो होती है जो हमें, या और वो नेगेटिविटी के कारण हम अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि नहीं हम अच्छे हैं, तो वो अच्छा प्रूव करना अपने आप को क्या मतलब क्या दर्शाता है? ये क्या एक फॉल्स ईगो है कि नहीं हम अपने आप को अच्छा साबित करना चाहते हैं, और वो एक हमारे आध्यात्मिक तरफ आगे बढ़ने में भी वो हमारी एक रुकावट भी बनता है जब लोग नेगेटिविटी क्रिएट हमारे तरफ करते हैं? Okay, can you translate that? That was long. I'll try, Mati. Okay, thank you. Mati, the question is, Mati, आप ध्यान से सुनिएगा कि मैं, Mati, the question is that sometimes people around us kind of are so critical about us that we ourselves in our own consciousness start demeaning ourselves and start thinking, as you said in the lecture also, that I am so bad and I am so bad. So the first part of question is this false ego, thinking about self as I'm so bad? And then the second... Can we just do one at a time? Can you remember the second part? Okay. Prashn, theek hai, Mataji? Yes. Eki. Okay, so yes, this is how we affect each other. When people say negative things about us, because we somehow believe a little bit that it may be true, we get kind of sandwiched in and we start believing it, and then we start being negative to ourselves. So when we understand our own mechanisms, like we okay, I'm sorry, you're supposed to be translating. I'm getting carried away here. Sorry. तो हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब ऐसे बाहरी हमारे ऊपर उस तरह का दबाव आता है तो हम अपने बारे में जैसे एक सैंडविच में आपस में चीज़ पिस जाती है तो उस तरह हम पिस जाते हैं और हम वास्तव में अपने आप के बारे में बुरा सोचना आरंभ कर देते हैं. So we all have false egos. तो हम सबके पास मिथ्या अहंकार हैं. And it's really important that we understand our own. I'm going to backtrack. We all have false egos. It's like a computer has software programming, right? Computer has default modes, right? जैसे कंप्यूटर में डिफॉल्ट मोड होता है कि आप एक तरह से ही वो कार्य करेगा यदि आप कुछ और हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं तो. If you didn't have software programming and default settings, your computer wouldn't work, right? तो यदि आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं होता और डिफॉल्ट मोड नहीं होता तो कंप्यूटर काम नहीं करता. So the false egos we have are our software programming. They're programs. तो जो हमारे पास मिथ्या अहंकार हैं ये प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की तरह ही हैं. They're conditioned programs. तो ये सब कंडीशनिंग हो रखा है, प्रोग्राम्स पहले से डिजाइन है. So as the soul, we want to become a programmer. और आत्मा के रूप में हम एक प्रोग्रामर बनना चाहते हैं. We want to understand the program so much
हम ये जो अंदर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है इसके बारे में इतना अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं that we know which buttons to push to turn off the programming, at least temporarily. ताकि हम ये जान पाएं कि किस समय कौन सा जो स्विच है इस प्रोग्राम का वो हमें ऑफ करना है. So say someone's saying negative things about me. तो जैसे कोई हमारे बारे में गलत चीजें बोल रहा है, बुरा बोल रहा है हमारे बारे में, and I'm getting upset. और हमें बुरा लग रहा है कि हमारे बारे में बुरा बोला जा रहा है. So then I might investigate, you know, what am I getting upset about? What do I need? तो फिर हम इसके बारे में चिंतन कर सकते हैं कि मैं क्यों परेशान हो रहे हैं, मुझे वास्तव में चाहिए क्या. I'm feeling worthless, I'm feeling useless. मैं अपने आप के बारे में बेकार विचार आ रहे हैं मुझे. Where else in my life did I feel worthless and useless? We have all, sorry. Where else in my life when तो जीवन में पहले कब ऐसे हुआ कि मैं अपने बारे में इतना नकारात्मक हो गया था? when did I start to attach to any thoughts that I was worthless and useless? Did I ever hold on to any thoughts and believe that I was worthless and useless? कब ऐसे हुआ कि मैंने अपने बारे में नकारात्मक सोचना शुरू कर दिया और उसको पकड़ ही लिया कि उसके गांठ बांध ली उसके साथ कि मैं बेकार हूँ. If somewhere inside of me I have a little belief that I'm worthless and useless, if I believe it, तो यदि मुझे इस बात पे विश्वास है कि मैं वास्तव में बेकार हूँ, I can't paste, artificially impose the truth that I'm a soul on top of that. तो यदि हमने इस बात को इतना पकड़ के रखा हुआ है तो फिर हम कृत्रिम रूप से अपने ऊपर ये विचारधारा नहीं ला सकते कि मैं आत्मा हूँ. I have to dissipate the lie that covers my soul. तो वास्तव में जो मेरी आत्मा के ऊपर ये जो कृत्रिम आवरण आ गया है उसको निकालना पड़ेगा. I guess some people understand English. That's our job, to dissipate the lies that cover our soul. तो हमारी आत्मा के ऊपर जो आवरण आ गए हैं उसको वहां से हटाना वही वास्तव मेरा कार्य है. I can't make other people stop what they're doing to me. तो दूसरे लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं उनको करने से हम नहीं रोक सकते. It's going to take something for me to even distinguish what I'm doing to myself. वास्तव में हमें कुछ इस पे अधिक ध्यान देना पड़ेगा कि मैं अपने साथ क्या कर रहा हूँ. What lies I'm believing about myself. मैंने अपने बारे में क्या गलत धारणाएं बना रखी हैं उसको जानना होगा. But as I little by little dissipate those lies, परंतु धीरे धीरे जब हम ये आवरणों को हटाते हैं then I can see the truth that I'm a part and parcel of Krishna. अपने अंदर जो गलत धारणाएं अपने बारे में बनाई हुई हैं जैसे जैसे हम इनको हटाते हैं तो हम वास्तविकता देख पाते हैं कि वास्तव में मैं कृष्ण का अंश हूँ. And when someone gives me some negative feedback, और फिर यदि कोई मुझे कुछ नेगेटिव बताता है मेरे बारे में, like you're so useless, I'm just making it up, जैसे उदाहरण के लिए कोई बोलता है तुम बिल्कुल बेकार हो, then I can be curious and say, what action did I do that had you say that? तो फिर हम इस बारे में सोच सकते हैं सकारात्मक रूप से कि मैंने कौन सा ऐसा कार्य किया जिस कार्य की वजह से उसने मुझे अभी बोला कि तुम बेकार हो. And they might say, well, I asked you to carry this box of books and you didn't do it. फिर समझ आएगा ओहो उन्होंने मुझे कहा था कि किताबों का ये डिब्बा वहाँ रख दो और मैंने किया नहीं था. And then I can think, oh, yeah, because they were too heavy. और फिर मैंने सोचूंगा ओहो अच्छा हाँ ये बात सही है पर वो बहुत भारी थी इसलिए नहीं उठाया था मैंने. And then you could say, as far as carrying box of books, you can't depend on me for that. I won't be able to do that. और फिर आप उस व्यक्ति को कह सकते हैं कि जहाँ तक पुस्तकों को यहाँ से वहाँ लेने का कार्य है तो कृपया मेरे ऊपर निर्भर मत रहिए क्योंकि मैं नहीं कर पाऊंगा उसको. Maybe I didn't clearly communicate that to you and you were expecting me to do it and I disappointed you. शायद मैं आपको उसके बारे में बता नहीं पाया कि मैं ये कार्य मेरे लिए संभव नहीं है शारीरिक रूप से करना और आप आशा करें तो मैं कर लूँ और इसीलिए थोड़ा आपको निराशा हुई कि मैंने ये कार्य नहीं किया. It's just an example of how we could
when we self-reflect, how we could take what they say and get more clarity about it, and then learn something and maybe communicate something. तो वास्तव में हम यदि आत्म साक्षात्कार की तरफ आगे बढ़ते हैं और अपना अंदर जो वास्तविकता है उसको जानते हैं, तो फिर हम हर कार्य को भिन्न रूप से देख सकते हैं और फिर उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं और आत्ममनन कर सकते हैं. Does that make sense? Okay, part 2. And part 2 was artificially, since I have branded myself that I am bad because of the external influence, so there is also a force inside that says, no, I am good, I am good. Right. Proving myself. So is that also false ego? Yes, there are two sides of duality. This is the material world of duality. तो ये भौतिक संसार है द्वंद्वों का, तो ये बात सही है, दोनों चीजें रहती हैं. So we start out with, oh my gosh, I'm in the material world, I'm bad. I must have made some mistake to get here, I'm bad, right? तो हम शुरुआत ऐसे ही करते हैं कि मैं तो भौतिक संसार में हूँ, तो मैं बुरा हूँ, मैं गंदा हूँ. But that doesn't feel very good. That doesn't, I don't like that feeling, right? परंतु अपने आप को अच्छा नहीं लगता ये विचार लाकर कि मैं बुरा हूँ. So now I have to cover it over with another ego, another upadi. तो इसलिए अब एक दूसरा आवरण लाना पड़ता है, दूसरी उपाधि लानी पड़ती है उसको छुपाने के लिए. I'm good. Look how good I am. Look what I can do. देखो मैं कितना अच्छा हूँ, देखो मैं क्या क्या कर सकता हूँ. Because we're trying to prove to ourselves that we're not bad. क्योंकि हम अपने आप को ही इस बात को अब एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि देखो मैं इतना बुरा नहीं, मैं बुरा नहीं हूँ. But you can't paste that on top of the lie that I'm bad. तो परंतु पहले ही एक झूठ था कि मैं बुरा हूँ और उसके ऊपर अब चिपका रहे हैं दूसरा झूठ कि मैं अच्छा हूँ, तो ये चलेगा नहीं. I'm a part and parcel of Krishna. ना मैं अच्छा हूँ ना बुरा हूँ, मैं तो कृष्ण का एक अंश हूँ. Krishna doesn't make mistakes. कृष्ण गलती नहीं करते. I'm not a mistake. मैं गलती नहीं हूँ. In what way does Krishna want me to serve that I can feel enlivened and connected with my true self? किस रूप से कृष्ण चाहते हैं कि मैं उनकी सेवा करूं ताकि मैं अपनी जो वास्तविकता है उसके साथ परिचय कर सकूं और आनंदित रह सकूं वो करते हुए. If we don't dissipate those lies, अगर हम इन गलत विचारधाराओं को या झूठों को अलग नहीं करेंगे, we're in the world of duality, और हम इस भौतिक संसार में हैं जहाँ की द्वंद्व हैं, where we swing back and forth. तो हम आगे पीछे झूलते रहेंगे. I'm bad. No, I'm good. No, look how bad you are. No, look what you did. You're good. Back and forth in the head, the fight. और अंदर ही ये झगड़ा रहेगा, ये कश्मकश चलती रहेगी. नहीं मैं अच्छा हूँ, नहीं मैं बुरा हूँ, नहीं मैं बुरा हूँ, नहीं मैं अच्छा हूँ, बस ये चलता रहेगा. It's a distraction. It's a distraction. It's a distraction from our being conscious. तो हमारी जो अपनी वास्तविकता है उससे ये डिस्ट्रैक्शन है, दूसरी तरफ पकड़ ली. Yeah. Does that answer your question? Hare Krishna. Sorry. Yeah, She liked it. Yeah. Thank you. And this Sorry. Prabhu here. That's what we do. We get distracted. We're jivas. We get distracted. But if we can say, oh, I got distracted, instead of saying, well, you didn't say that loud enough. No, I got distracted. And then it's just, you're just being naturally, okay. Please, Prabhu. Microphone. किसका प्रश्न है? माइक ना? अच्छा बोलो. Hare Krishna Mata. Oh, he took your spot, huh? Go ahead. Hare Krishna Mata ji. Hare Krishna. Where are you? Oh, there you are. Okay. Mataji, my question is that you said that Krishna consciousness is not an artificial imposition on mind. It is natural for the soul. It is natural for the soul. So, Krishna consciousness. I'm not understanding the question. Is that the whole question? I'm just about to ask this question. He's making a statement that you said that Krishna consciousness is not an artificial imposition of mind. It is natural for a soul to be Krishna consciousness. This is what you said. And now he'll ask the question. Okay. So, Mataji, in our
practice of Krishna consciousness, we have to make, although it is not an imposition, but we have to make so many imposition of our mind. It's in practice of Krishna consciousness, and then gradually it becomes practice of Krishna consciousness becomes a painful experience. So Becomes a what? Painful experience. Oh, so, yes. So many impositions. Yes, when we're imposing it is painful. And most painful is to accept that I have to become humble. I have to become humble. So then. Have to become humble? Okay. Most difficult thing to accept. Yes. And so, Mataji, how to overcome these things? Because we have to practice, but we don't like to practice things, we don't like to accept things, principles of Krishna consciousness. So how to joyfully practice this? Okay, that's a very good question. Do you want to translate it? Maybe I'll proceed. Oh, go ahead, yeah. Hindi में Yeah, Hindi for everybody else. Thank you. क्वेश्चन माता जी आपने बताया था प्रभुपाद जी के एक स्टेटमेंट से कि कृष्णा कॉन्शियसनेस कोई मन के ऊपर आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से कोई इम्पोजिशन या फिर थोपा हुआ नहीं है, वो एक स्वाभाविक है जीवात्मा के लिए. बट स्टिल जब हम साधना भक्ति का अभ्यास करते हैं तो हमें कई चीज़ें हमें अपने ऊपर थोपी जाती है, थोपनी पड़ती है. तो सबसे मुश्किल ये चीज़ थोपना होता है कि मुझे विनम्र बनना है, और उसके साथ फिर धीरे धीरे क्या होता है कि हम लोग टेस्ट खो देते हैं प्रैक्टिस में, और वो एक दुखदायी अनुभव बन जाता है भक्ति का प्रैक्टिस करना. तो इससे कैसे उपहार आए, कैसे जॉयफुली प्रसन्नतापूर्वक कृष्ण भक्ति का अभ्यास करें? हरे कृष्ण. So you were saying we have to impose on our mind. You were saying that we do that in Krishna consciousness. We kind of have to make some imposition. तो आप ये कह रहे थे कि जब हम कृष्ण भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं तो हमें कृत्रिम रूप से अपने ऊपर भार डालना पड़ता है. सही बात है, ऐसा ही कह रहे थे? I'd like to say, if we understand our mind, we might be able to work with it better than just trying to impose upon it. मैं ये बोलना चाहूँगी इसके बारे में कि यदि हम अपने मन कैसे कार्य करता है उसके बारे में समझ लेंगे तो बजाय इसके कि मन के ऊपर हमें कृत्रिम रूप से थोपना पड़ेगा, उस मन के साथ कैसे कार्य किया जाए वो हम कर पाएंगे. Let's take an example of a 2-year-old. उदाहरण लेते हैं एक 2 साल के बच्चे का. I don't imagine you've ever had to take care of a 2-year-old, but 2-year-olds have a mind of their own, right? जो 2 साल के बच्चे होते हैं उनका अपना ही विचार होता है. And often we may try to artificially impose upon them, be quiet, don't say anything, sit, don't move. और हम कृत्रिम रूप से उनके ऊपर थोपते हैं, चुप रहो, बोलना मत, यहीं बैठे रहना. Little children move and talk. That's what they do. पर जो छोटे बच्चे हैं वो भागते हैं इधर-उधर और बातचीत करते हैं, चिल्लाते हैं. So we might want to take the child and put the child in an environment where it can talk and move in an appropriate way that's not disturbing to others. तो फिर आप बच्चे को ऐसे वातावरण में रखना चाहेंगे कि वो खेल सके और बातचीत कर सके और इस तरह से करे कि दूसरों को इससे परेशानी नहीं हो. So if we treat the mind like that with some understanding, oh, I understand right now you want to talk or you want to move around. Sometimes our minds get agitated and they want to move. तो हम यदि अपने मन को भी प्रशिक्षित करते हैं कि अच्छा अभी तुम बात करना चाहते हो, अभी तुम ये करना चाहते हो, क्योंकि कई बार हमारा मन भी बहुत पागल सा हो जाता है. So then we want to talk to the mind and say, how can we manage this? Maybe you need 10 minutes off and then we can do this. You manage it just like you manage a child, you manage your mind. तो जिस तरह हम एक बच्चे को मैनेज करते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं, उसी तरह मन की व्यवस्था करना हमें सीखना पड़ेगा. If you artificially impose on the 2-year-old, they might throw a tantrum and make more of a disturbance. यदि 2 साल के बच्चे के ऊपर आप कुछ चीज़ थोपेंगे तो उसका और अधिक शोरगुल कर देंगे और अधिक समस्या बना देंगे आपके लिए. If you say, oh, let
let's go outside and play. That's a better place to play. और उसकी अपेक्षा जब कहेंगे ओ खेलने के लिए वो जगह अच्छी है, चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ खेलेंगे. The child is managed without creating a bigger disturbance. तो बच्चे की व्यवस्था हमने कर ली बिना किसी बड़ी समस्या को बनाए. Did that help? We manage. We got to manage the mind. We got to manage the program. We got to manage it. That's our job. We're little managers, but we don't know how to manage ourselves. तो वास्तव में हम सब मैनेजर हैं. हमारा कार्य है मन को मैनेज करना, परंतु हमें आता नहीं कि मन को मैनेज करें. यही समस्या है. Thank you, Hare Krishna. I'm waiting for this Prabhu's question. He's been waiting very long. There we go. He's got Hare one. Krishna Mataji, thank Hare you very Krishna. much for the wonderful lecture. My question was that Chaitanya Mahaprabhu has said in Shiksha Takam that Tranarapi Sunichana Tarapi Sahishtuna. If you relate with this shloka, with the use played right now, that we should not think we are so bad, we are lower level and this thing, how can correlate these two? There's some conflict I feel here. It may look like a conflict, but actually, when we understand that we're Jiva Tattva, every time we make a mistake, every time we do something that doesn't work, automatically we think, oh, yeah, I'm just a little Jiva, yeah, who do I think I am? When we're conscious, automatically we get like, I'm just a Jiva, I'm not anything great. And if we do something, we're like, wow, Krishna, how did you do that? That was great, how did you do that? We don't think, I did that. So it's almost like when you get to that part of you, that jivaness, and accept that, like fully, it's not an artificial imposition. We are teeny. We just really are. It's not that we have to, talk ourselves into it. We just recognize, like, wow, yeah, I made a mistake. Oh my gosh, yeah. Wow, I got carried away. Yeah, the material energy moved me over this way. It becomes automatic. And we don't have to artificially impose that by beating ourselves up and saying, you're so bad, and making ourselves feel badder, and then immediately our compensation comes, no, you're not bad, you're good. And then we're just back and forth. But when like, yeah, I'm Jiva, oh my gosh, yeah, I hurt somebody's feelings, oh, I made a mistake. We're underneath the egos where the real truth lies, and then we're like, yeah, I made a mistake, I'm just a Jiva. So it becomes more apparent, the real truth becomes more apparent when we stop believing the lies of the ego. Does that make sense? Now you get to, that was a long, can you do that? Go ahead, you can do it. By your blessings, Mataji, I'll try. तो प्रभु जी का प्रश्न था कि हम शिक्षाष्टकम में तो सुनते हैं त्रिनारपि सुनिचेना वाले श्लोक में कि हम लोग तिनके से भी अधिक नीच हैं इत्यादि, और यहाँ पर हम कुछ अलग ही सुन रहे हैं. तो इसमें आपस में कुछ विरोधाभास नज़र आ रहा है. तो माता ने समझाया कि वास्तव में बाहरी रूप से दिख सकता है विरोधाभास है, पर बिल्कुल भी नहीं है. उदाहरण के लिए मान लीजिए कभी हमने कोई गलती कर दी, तो हम और हमें एहसास हुआ कि हमने गलती की है, तो हम इस बात को अनुभव कर सकते हैं, इस बात को सोच सकते हैं कि हाँ देखो, मैं तो एक तुच्छ जीव हूँ, एक जीवी तो हूँ मैं कोई इतना विशाल तो हूँ नहीं, इतना कोई बड़ा तो हूँ नहीं. तो भगवान के सामने हम अपनी तुच्छता की अनुभूति कर सकते हैं, जो कि बहुत स्वाभाविक है. ये कोई बाहरी नहीं है, ये कोई कृत्रिम नहीं है, ये कोई थोपने की आवश्यकता नहीं है, ये तो स्वाभाविक है, ये ऑटोमेटिक है, नेचुरल है कि हम जीव हैं और हम अणु हैं. तो हम बस इस बारे में चिंतन करें, हाँ मेरे से गलती हो गई, पर मैं जीव हूँ. तो भगवान के सामने अपने आप को और इस तरह से नीच समझें, तो यही हमारी वास्तविकता है. बजाय इसके कि गलती करने के बाद सोचें हाँ मैंने गलती कर दी, मैं गंदा हूँ, मैं बुरा हूँ, तो कृत्रिम रूप से अपने ऊपर थोपा, तो फिर उसी समय क्योंकि द्वंद्व है तो दूसरा विचार आएगा, नहीं तुम इतने गंदे नहीं हो, तुम इतने बुरे नहीं हो,
तुम तो अच्छे हो, और फिर उसी द्वंद्व में अच्छे बुरे में फंस जाएंगे, जो कि कृत्रिम है हमारे लिए। तो बस इस बात की अनुभूति करना कि मैं एक छोटी सी आत्मा हूँ, जो कि बहुत स्वाभाविक है हमारे लिए। आई होप You did good. You went right in there and just spoke it. I didn't understand, but I could tell you were like really in there. So I wanted to say it's getting closer to breakfast, and it's, you know, you were all really so wonderful and attentive and listening, and I just, you know, this class wouldn't have evolved the way it did without your participation. So I really appreciate your participation, and I'm so grateful to have your association, and I'll be outside if anybody has any other thoughts or questions. Thank you so much. तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब के आने के लिए। और ये क्लास जिस तरह से आगे बढ़ी वैसे नहीं बढ़ पाती यदि आप सब नहीं होते और भाग नहीं लेते। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सबका, अपना अद्भुत संग मुझे प्रदान करने के लिए। और अभी प्रसाद का समय भी हो गया है, तो हम लोग अभी जा सकते हैं, और माता जी यहीं पर रहेंगी, अभी बाहर ही रहेंगी, और आप सब उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं और मार्गदर्शन ले सकते हैं। माता जी बहुत आप सब देख भी पा रहे होंगे कि बहुत ही सटल पॉइंट है, और हम सब आपने अनुभव किया कि जो माता जी ने बताया, अब कौन कौन रिलेट कर पाए अपने अंदर। हमारे अंदर भी यही चलता है, हम सबके अंदर चलता है, परंतु पता नहीं कि क्या करें कैसे करें, बस छोड़ो फिर आगे चले जाते हैं। तो माता जी बहुत ही दक्ष हैं इसमें, और हमारा सौभाग्य है कि माता जी हमें और अधिक समय दे रही हैं। तो आप व्यक्तिगत रूप से माता जी भी रहेंगी, तो आप उनको मिल सकते हैं और उनसे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं, और अपनी कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। और हम सब मिलकर माता जी का बहुत विशेष धन्यवाद करेंगे कि वास्तव में हमें माता जी का अद्वितीय और अद्भुत और दिव्य संग प्राप्त हुआ। और हम ये भी देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद कितने विशेष हैं, कि प्रभुपाद की कृपा से इतने बड़े महाजन हैं, है ना। हम देखते हैं भागवतों में 12 महाजन नाम आते हैं, परंतु यहाँ पर हम प्रभुपाद की कृपा से देखते हैं तो कितने सारे सैकड़ों महाजन हैं, और हर के पास कोई ना कोई विशेषता है जो हमें भक्ति में आगे बढ़ा सकता है। तो माता जी भी उन्हीं महाजनों में से एक हैं जो यहाँ पर आई हैं और हमें अपनी कृपा दे रही हैं। तो माता जी का हार्दिक धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे सुखावा माता जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। That's what I was going to say. And yeah, Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, and Vanchakalpachibhyascha, Kripa Sindhubhyeva-cha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna. Thank you. Thank you. Thank you so much. हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आने के लिए। तो कल आप में से कई भक्त रथ यात्रा में भी गए होंगे और थक भी गए होंगे, परंतु फिर भी आपने साहस किया, आए, तो बहुत आभारी हैं आप सबके इस क्लास को सफल बनाने के लिए। तो प्लीज़ प्रसाद दीजिएगा, और रिक्वेस्ट है माता जी बाहर ही रहेंगी, तो आप माता जी से मिलेगा, है ना। बाहर ही माता की चेयर और टेबल रहेगा, आप उनके साथ मिलके प्लीज़ बातचीत करिएगा, मार्गदर्शन दीजिएगा। और आज दोपहर को आप सबको सूचना होगी, 3 बजे से फिर से हम प्रोग्राम में इकट्ठे होंगे। और आपको, आप में से मालूम है किसी को 3 बजे भी आना है दोपहर को? किसी को मालूम है? किस किस को नहीं मालूम? किस किस को मालूम है? अभी कई भक्तों ने हाथ खड़ा नहीं किया। किस किस को मालूम है 3 बजे फिर से आना है? माताओं किसी को नहीं पता? ठीक है, तो 3 बजे फिर से आना है। हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी आएंगे और हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे एक विशेष लेक्चर रहेगा, वो भी अटेंड करिएगा। और अभी प्रसाद लीजिए, और आपके पास पूरा रविवार है, उसका बेस्ट सदुपयोग करिए माता जी का संग प्राप्त करके। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय।